लेकिन वेदांता नतीजों और डीलिस्टिंग के चलते फोकस में है। क्या है खबर, पूरी जानकारी लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। लगातार हम देख रहे हैं कि वेदांता का जो स्टॉक है सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले तो आप देखें कि शनिवार को कंपनी के जो नतीजे आए तो अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले थे। हर पैमाने पर अगर आप देखें तो आय, मुनाफा, मार्जिन्स, कामकाजी मुनाफा सभी जो है अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिला। हालांकि साल दर साल अगर आप देखेंगे तो गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि जो अनुमान था उसके मुताबिक काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। मिसाल के तौर पर देखिए, मार्जिन्स को लेकर हम 20% का अनुमान लगा रहे थे, करीब 24% के जो मार्जिन है इन्होंने जो रिपोर्ट किए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 3147 करोड़ का कामकाजी मुनाफे का अनुमान था। 3707 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो है डी लिस्टिंग, और इसकी टाइमलाइन मैं सबसे पहले बता देता हूं, क्योंकि आज से जो रिवर्स बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 9 अक्टूबर तक ये खुली रहेगी। 13 अक्टूबर को जो है प्रमोटर के पास समय होगा कि वो अपना काउंटर ऑफर दे सकें अगर वो जो डिस्कवरी प्राइस है इन्हें स्वीकार नहीं होगा। 16 अक्टूबर को डिस्कवरी प्राइस स्वीकार या फिर जो नकारने की आखिरी तारीख होगी, और अगर ये स्वीकार हो जाता है तो 23 अक्टूबर को डी लिस्टिंग सफल हो जाएगी और निवेशकों के खाते में जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बाजार की राय जानना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है, इनके मुताबिक अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं अपने निवेशकों को कि 236 से लेकर 310 की रेंज में जो है निवेशकों को अपने स्टॉक्स टेंडर करने चाहिए। 200 से 250 की रेंज में ये डीलिस्टिंग होने की संभावना जता रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल ब्रोकरेजेस हैं ये भी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो ऊंचे ही लक्ष्य दे रहे हैं। सीएलएसए की आज रिपोर्ट भी आई थी जहां पर कहा जा रहा है कि मार्क टू मार्केट कमोडिटी प्राइसेस को अगर आप फैक्टर इन करके देखेंगे तो जो फेयर प्राइस निकल के आता है वो करीब 157 का है, यानी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की जो डीलिस्टिंग है इसकी उम्मीद लगा रहे हैं। सिटी की भी रिपोर्ट आई थी आज, इनकी रिपोर्ट में भी ये लिखा गया कि 150 के भाव के आसपास जो है डीलिस्टिंग हो सकती है। साथ ही साथ इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं ये है कि इन्होंने जो इंपेयरमेंट किया था वो नीचे काफी $20 के पास जो क्रूड का स्तर था इसके आसपास इंपेयरमेंट दर्ज किया था, वहां से अगर आप देखें तो $40 के ऊपर आ चुका है क्रूड। साथ ही साथ जो इनकी हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी है उसको अगर आप फैक्टर इन करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट 148 रुपए प्रति शेयर के आसपास वैल्यू आती है। देखिए, बाजार की जो एक्सपेक्टेशंस है वो तो हमने आपको बताई दी, लेकिन ये डीलिस्टिंग कब सफल होगी? मौजूदा अगर आप देखें तो प्रमोटर के पास करीब 50% हिस्सेदारी है। डीलिस्टिंग सफल करने के लिए इनको जो अपनी हिस्सेदारी वो 90% करनी पड़ेगी, और इसमें जो अहम भूमिका निभाएंगे डीलिस्टिंग में वो विदेशी निवेशक होंगे, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो करीब 15% जो हिस्सेदारी है वो FIS के पास है। म्यूचुअल फंड्स करीब 11% होल्ड करते हैं, LIC की करीब 8% हिस्सेदारी है, और अन्य जो रिटेल को मिलाकर है वो करीब 16% है। तो कैसे डेवलपमेंट होते हैं इसे क्लोजली वॉच करना होगा, लेकिन फिलहाल जो अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है वेदांता के अंदर एक्शन। बिल्कुल, तो सुर्खियों में है वेदांता। आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेदांता की डीलिस्टिंग पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक इस प्रोसेस में 4 बड़े इन्वेस्टर्स तय करेंगे कि डीलिस्टिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। उन्हें तय करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक, वो किस बेसिस पे तय करेंगे? पहला, उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी एवरेज कॉस्ट वेदांता के शेयर की क्या है, उन्होंने क्या भाव में खरीदे। वो आंकड़ा मेरे पास में नहीं है, हमने कुछ कैलकुलेशन की, उसके दम पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्राइस है। तो जाहिर सी बात है कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर वेदांता जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी डीलिस्ट होती है तो शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा प्रीमियम करंट मार्केट प्राइस पर भी मिलना चाहिए। और करंट मार्केट प्राइस से मेरा मतलब 135-140 रुपए, और यहाँ से भी एक अच्छी प्रीमियम होनी चाहिए। मिनिमम 175 तो हो ही हो, और अगर हायर साइड पर अगर सोचे तो 200 से 250 रुपए की रेंज में भी डीलिस्टिंग हो तो, और वो शेयर होल्डर्स मांगे तो शायद गलत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर प्राइस डीलिस्टिंग की होनी ही चाहिए। इस प्राइस पर 135-40 रुपए जो भाव है, या 155-60 रुपए पे, मुझे नहीं लगता कि छोटे शेयर होल्डर्स के लिए डीलिस्टिंग अट्रैक्टिव है, किसी भी लिहाज से नहीं।